शराब के असर की बात होती है तो अक्सर हम बस बाहरी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज हम जरा गहराई में उतरेंगे, पर्दे के पीछे देखेंगे, दिमाग के अंदर, वहां जहां शराब सिर्फ मूड नहीं बदलती बल्कि हमारी असलियत की समझ को ही हिला सकती है। चलिए इसके इस छिपे हुए पहलू को समझते हैं। तो सवाल ये है, क्या शराब सिर्फ सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा कम कर देती है, या फिर ये सचमुच में हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को ही बदल सकती है? क्या ये सच और झूठ के बीच की जो बारीक सी लकीर है, उसे पूरी तरह मिटा सकती है? इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर से। बिल्कुल यहीं पर हमारे न्यूरॉन्स के बीच में एक केमिकल तूफान सा उठता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे दिमाग के अंदर समझिए कि अरबों छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इनका काम है हमारे मूड, हमारी सोच, हमारे बर्ताव, इन सब को कंट्रोल करना। और पता है, शराब का सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट यही कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब होता क्या है, शराब एक डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। मतलब ये दिमाग के कामकाज को धीमा कर देती है। ये सीधे सीधे डोपामीन, जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, और सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को स्टेबल रखता है, इनके बैलेंस को बिगाड़ देती है। और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, हमारी हकीकत को समझने की जो पकड़ है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। और बस यहीं से गंभीर दिमागी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि जब दिमाग का ये केमिकल बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है? असल में इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। साइकोसिस, मेनिया और डिलूजन, ये कुछ ऐसी ही गंभीर मानसिक हालतें हैं जो किसी इंसान की दुनिया को बिल्कुल उलट-पुलट कर सकती हैं। अच्छा, इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साइकोसिस में इंसान सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। डेलीरियम ट्रेमेंस वो तब होता है जब कोई लंबे समय से पीने वाला इंसान अचानक शराब छोड़ दे, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और मैनिया, इसमें तो इंसान की एनर्जी और बिहेवियर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये तीनों ही इस बात के खतरनाक उदाहरण हैं कि शराब दिमाग पर क्या असर डाल सकती है। लेकिन ये सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं हैं, इनके पीछे छुपी हैं असली इंसानी कहानियां। इन हालातों का लोगों की जिंदगी पर क्या असर होता है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक असली केस को देखते हैं। तो ये केस है एक 55 साल के आदमी का, जिसकी जिंदगी में एक बहुत ही साफ पैटर्न, एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही थी। अब देखिए, इस केस में एक बहुत ही सीधा सा पैटर्न दिखता है। 29 साल की उम्र में शराब पर निर्भरता शुरू हुई। ठीक 1 साल बाद 30 की उम्र में मेनिया का पहला एपिसोड हुआ। फिर अगले कुछ सालों में ऐसा 6 बार और हुआ, और हर बार ये तब होता था जब शराब पीने की मात्रा अचानक बढ़ जाती थी। इन दौरों में वो बहुत चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते थे, खुद को बहुत बड़ा समझने लगते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो शराब पीना बंद करते और दवाइयां लेते, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाते थे। इससे साफ पता चलता है कि कैसे शराब ही इन खतरनाक मानसिक दौरों को ट्रिगर कर रही थी। लेकिन शराब का असर सिर्फ पीने वाले इंसान तक ही नहीं रहता। इसका असर पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है, जिसकी लहरें दूर तक जाती हैं। परिवार, दोस्त और फिर पूरे समाज पर इसका असर पड़ता है। ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 249 अरब डॉलर। ये अमेरिका में हर साल बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से होने वाला आर्थिक नुकसान है। ये आंकड़ा अपने आप में इस समस्या की गंभीरता को बयां करता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम लागत का 77% हिस्सा बिंज ड्रिंकिंग की वजह से है। मतलब एक ही बार में बहुत ज्यादा शराब पीना। इससे ये पता चलता है कि ये समस्या सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्हें शराब की पुरानी लत है, बल्कि ये कहीं ज्यादा फैली हुई है। पैसे का नुकसान तो एक बात है, लेकिन इसकी सामाजिक कीमत भी बहुत बड़ी है। ऑफिस में काम पर असर पड़ना, समाज में हिंसा और आक्रामकता का बढ़ना, और सबसे ज्यादा चिंता की बात, घरेलू हिंसा और बच्चों पर इसका भयानक असर। शराब का प्रभाव वाकई घर की चार दीवारी से कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। इतनी सारी बातें जानने के बाद ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बहुत अंधकारमय है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण भी है। यह समझना सबसे जरूरी है कि इन गंभीर हालतों से भी रिकवरी मुमकिन है। हाँ, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद से भरा है। देखिए,
शराब से जुड़ी मानसिक बीमारियों को हमें एक क्रॉनिक बीमारी की तरह देखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर होता है। मतलब ये एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन सही इलाज और लगातार सपोर्ट के साथ इसे मैनेज किया जा सकता है। रिकवरी के सफर में आमतौर पर 3 बड़े कदम होते हैं। पहला है मेडिकली सुपरवाइज्ड डिटॉक्स, जिसमें डॉक्टर की देखरेख में शरीर से शराब का असर सुरक्षित तरीके से खत्म किया जाता है। दूसरा है थेरेपी और काउंसलिंग, ताकि लत के पीछे की असली वजहों को समझा और सुलझाया जा सके। और तीसरा और बहुत जरूरी, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना, जो इस रास्ते पर लंबे समय तक टिके रहने में मदद करे। ये एक ऐसा सफर है जिसे अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। जब समुदाय का साथ मिलता है, लोग अपने अनुभव बांटते हैं और ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो इससे बहुत हिम्मत मिलती है। एक दूसरे का सहारा बनना ही असल में रिकवरी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सब कुछ जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम ये जानते हैं कि शराब का मेंटल हेल्थ पर इतना गहरा और कभी-कभी इतना विनाशकारी असर हो सकता है, तो क्या एक समाज के तौर पर हमें इसकी भूमिका के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।